ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। आज हम लोग का सेमेस्टर 4 का पहला क्लास है एंड माय डियर स्टूडेंट, ये कॉस्टिंग का क्लास से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों लोगों ने कहा कि प्रैक्टिकल की क्लासेस से ही स्टार्ट करिए। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट चैप्टर 1, जो पूरा का पूरा कॉस्टिंग जो आप लोग का सेमेस्टर 4 का है ना, वो कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेस्ड नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ाई जो आपका है ना वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड है माय डियर स्टूडेंट। मतलब कैलकुलेशन पे ही हम लोग का पढ़ाई पूरा टिका हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, जो कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में रहेगा। पूरा पूरा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आप एक बेसिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जब आप उसको मशीन में प्रोसेसिंग करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, इसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही प्रोसेस से, एक ही रॉ मटेरियल से, एक ही प्रोसेस से जब आप बहुत सारा प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, बहुत सारा प्रोडक्ट जब आप बनाते हो ना, इससे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाए, थोड़ा बैक करके समझाए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट? चलिए देखते हैं। देखिए जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ। यू आर पुटिंग द सेम रॉ मटेरियल। आप सपोज एक रॉ मटेरियल लगा रहे हो, मशीन में जा रहा है, मशीन में जा करके प्रोसेसिंग हो रहा, होने के बाद उससे क्या हो रहा? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बन रहा है। इसे बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो इस एग्जांपल में प्रोडक्ट ए को, बी को और सी को हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। अच्छा, जिस पॉइंट से प्रोडक्ट टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिस पॉइंट से प्रोडक्ट डिवाइड हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। जिस पॉइंट से प्रोडक्ट बच जाएगा, प्रोडक्ट का ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप समझते हैं ना, दिल टूटने वाला ब्रेकअप का बात यहाँ पे नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे बात हो रहा है जब प्रोडक्ट टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, उसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट आर ब्रोकन डाउन, जहाँ पे प्रोडक्ट टूट जाता हो, प्रोडक्ट फाइनली बन जाता हो, प्रोडक्ट का रंग, रूप, आकार, शेप, साइज आ जाता हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, का बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। आपको पता होगा कच्चा तेल से डीजल बनता है, कच्चा तेल से गैस बनता है, कच्चा तेल से केरोसिन बनता है, कच्चा तेल से आपका डीजल, गैस, केरोसिन, मोबिल जो बाइक में लगता है, वो सब बनता है। तो जब आप एक ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके, एक ही प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो जो एक जैसे ही होते हैं, जैसे डीजल का अपना इंपॉर्टेंस है, केरोसिन का अपना इंपॉर्टेंस है, गैस का अपना इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। और जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर उनका ब्रेकअप होता है, जिस पॉइंट पर वो टूटते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जैसे कि लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ गए, बट क्या होता है ना, बहुत बार मेन प्रोडक्ट बनाते एक्सीडेंटली कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। एक्सीडेंटली मतलब जो प्रोडक्ट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो भी एक प्रोडक्ट है। जैसे गन्ना का जब आप लोग रस पीते हो, तो गन्ना का रस तो आपको पीने को मिलता है, बट गन्ना का रस जब बनाते हैं तो उसका जो आप लोग देखते होंगे, वो जो शुगर केन है, उससे जो वो लकड़ी वाला जो भी पार्ट आपका साइड हो जाता है, वो भी तो एक प्रोडक्ट हो गया। तो वो हो गया बाई प्रोडक्ट। हाँ, उसका वैल्यू कम होगा, उसको कम प्राइस में बेचा जाएगा, वो हो गया बाई प्रोडक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, एक प्रोसेस में हम लोग रॉ मटेरियल को डाले, मशीन में प्रोसेसिंग हुआ, होने के बाद ब्रेकअप होकर के तीन मेन प्रोडक्ट बना और एक मेरा बाई प्रोडक्ट बना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्ट वो होता है माय डियर स्टूडेंट जिसका इंपॉर्टेंस सेम हो, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट। जैसे डीजल, जैसे गैस, जैसे केरोसिन, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है और लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस है, लगभग। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो बाय डिफॉल्ट बन जाता हो, जो मेन प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में बन गया हो, उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ रहे ना? तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेन प्रोडक्ट आप बनाने जाते हो, उसके साथ साथ कुछ साइड से एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, जॉइंट प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस से जब एक ही इंपॉर्टेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट मतलब एक्सीडेंटली, और वो प्रोडक्ट जिसका वैल्यू बहुत कम हो। एक्सीडेंटली बोलना गलत होगा, मतलब जो प्रोडक्ट
आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है, जो साइड से बन गया है, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट का ब्रेकअप होता है उसे हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट आफ्टर विच प्रोडक्ट्स आर बाइफर्केटेड इनटू बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का स्पेलिंग इसमें गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, ये बच्ची BUY लिख दी है, इसको ठीक कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड आपको जो बार बार दिख रहा है कि देखिए, जब मशीन से प्रोडक्ट निकलेगा तो प्रोडक्ट का मशीन से निकलने के बाद भी तो बहुत सारा खर्चा होगा ना, उस खर्चा को बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को बनाने तक का जो खर्चा था ना उसको जॉइंट कॉस्ट, मतलब जब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था उस तब तक जो भी खर्चा था प्रोडक्ट A, B, C या बाय प्रोडक्ट B या बाय प्रोडक्ट 2 बनने तक का जो खर्चा था वो जॉइंट कॉस्ट है। और उसके बाद का जो खर्चा है उसे हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि पूरा सम्स के ऊपर ही टिका हुआ है ये, तो चलिए पूरा प्रोसेस को हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, रॉ मटेरियल मशीन में डाले, प्रोसेसिंग होके प्रोडक्ट A बना, B बना और C बना, और बाय डिफ़ॉल्ट P2 बन गया, मान लीजिए P2 को हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जब तक ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में ब्रेकअप नहीं हुआ था तब तक जो भी खर्चा लगेगा उसे जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, और बाय ब्रेकअप होने के बाद जो खर्चा लगता है उसे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलते हैं या फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं, जो कि नोट्स में नंबर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का ब्रेकअप होने के बाद का जो खर्चा है, क्योंकि प्रोडक्ट A को फिनिश करने में अपना एक खर्चा होगा, प्रोडक्ट B को फिनिश करने में थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, प्रोडक्ट C को फिनिश करने में थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, प्रोडक्ट 2 को फिनिश करने में थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। ये हो जाएगा आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर इसको आप कह सकते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको कभी कभी ना शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकालना रहेगा क्वेश्चन में। जॉइंट कॉस्ट निकालने का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, सम्स के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। चलिए, सबसे पहले सेल्स वैल्यू लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट कॉलम बना लिए, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मतलब टोटल खर्चा है मान लीजिए 1 लाख रुपया, उसमें A का खर्चा कितना है, B का खर्चा कितना है, P का खर्चा कितना है, Q का खर्चा कितना है। इसको निकालने के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले सेल्स वैल्यू लिखेंगे, सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस कर देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से प्रोडक्ट का अलग होने के बाद का जो खर्चा है, ब्रेकअप के बाद का जो खर्चा है वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कि टोटल जॉइंट कॉस्ट में P का हिस्सा कितना था और Q का हिस्सा कितना था। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट का मतलब हुआ, सपोज हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट P और Q बनाए, उसमें मान लीजिए टोटल खर्चा हुआ 5 लाख रुपया। अब उसमें P का खर्चा कितना है और Q का खर्चा कितना है ये जानने के लिए ये एक फॉर्मेट है जो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। आप इसको उतारिए, तब तक रीडिंग करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं आपको दूसरा एक सम्स वाला वीडियो भेजूंगा। तो सेल्स वैल्यू, उसमें से प्रॉफिट माइनस किए तो आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, मतलब अलग होने के बाद का खर्चा, ब्रेकअप के बाद का खर्चा को आप माइनस कर दिए, करने के बाद जो आता है उसे शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि P का खर्चा कितना है और Q का खर्चा कितना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपको सम्स वाला वीडियो भेजता हूँ 10 मिनट बाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।